और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। राजेंद्र जी राठौर कोई छोटा नेता है? 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। तो राजेंद्र राठौर से बड़ा नेता राजस्थान में नहीं है। क्या होती हार राजेंद्र राठौर साहब, आप राजस्थान के भैरू सिंह के बाद में आप हमारे सर्वमान्य नेता हो। राजेंद्र राठौर को लेकर दिए बयान पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा के ही समर्थकों के निशाने पर आ गए। ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड चला, राजेंद्र राठौर नहीं तो भाजपा नहीं। इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा की वीडियो भी सामने आ गई, जहां उन्होंने राजेंद्र राठौर की उपलब्धियां गिनवा दी। और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है राजेंद्र गूढ़ा का, जहां उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजेंद्र राठौर से कोई बड़ा नेता नहीं, आपको भी ये भाषण सुनना चाहिए। तो राजेंद्र राठौर से बड़ा नेता राजस्थान में नहीं है। हमारे समाज में होगे कोई मंत्री, मैं नहीं जानता। राजस्थान समाज सरकार में कौन मंत्री है, कौन दिल्ली में मंत्री है, आपको बताना वहां जाने का मन ही नहीं करता, उधर पांव ही नहीं पड़ता, और जब मन करता है राठौर साहब के पास चले जाते हैं। क्या होती हार राजेंद्र राठौर साहब, आप राजस्थान के भैरू सिंह के बाद में आप हमारे सर्वमान्य नेता हो। मुझे पता नहीं कौन है, कौन मंत्री है, कौन कैबिनेट में, कौन राज्य मंत्री है, कौन दिल्ली में मंत्री है, लेकिन राजस्थान के भैरू सिंह जी के बाद में राजपूत के गरीब राजपूत को जूती खोलने के लिए आप जगह देते हो। और इसीलिए आज आपको वादा 4-5 दिन से घूम रहा हूं, और यहाँ का खुददार राजपूत हकीकत में यहाँ के राजनेताओं ने हमारे गलत फैसलों की वजह से सबसे ज्यादा संस्कारित राजपूत है, सबसे ज्यादा अनुशासित राजपूत है, सबको साथ लेके चलने वाला, फिर भी मुकदमे इनके मुकदमे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे अर्जुन सिंह जी जैसे भले आदमी राजनीति में, हकीकत मैं इनसे मिला, अर्जुन सिंह जी के साथ 1-1.5 घंटे बैठा था मैं। ये बोल रहे थे लेकिन मेरी जबान इनकी थी, लेकिन मुझे लग रहा था ये अल्फाज, ये शब्द मेरे बोल रहे हैं। ऐसे भले आदमी जो हकीकत में सम्मान के हकदार हैं, इनके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको देवल साहब ने कह दिया, और आपसे वादा करके जा रहा हूं राठौर साहब के सामने, सूरज के सामने, हम तो दीपक हैं। इल्ली की अंगुली पकड़ के हमने जहां भी रहे, राजनीति कहीं भी रहे, हमारी मदद की है। जब भी जरूरत पड़ी, मैं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं, कहीं भी रात का किसी भी जगह जब भी जरूरत पड़ी, चाहे पता चला तो इन्होंने नाव से मदद की है, नाव से मदद की है। और इसीलिए इनसे बड़ा आदमी आपके पास कोई नहीं आएगा। इस राजस्थान में कोई है भी नहीं, कोई कुर्सी पर बैठा होगा मैं तो नहीं जानता। आपका भाई राजेंद्र गुड्डा किसी समाज के दूसरे मंत्री के पास नहीं गया, और भगवान करे नहीं जाऊं, इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं चलता। स्वाभाविक नेता हो आप। और ये जो परिस्थितियां किस तरीके से चुनाव हुए, क्या हुए, राजस्थान की सरकार आज राजेंद्र राठौर की देन, हमने देखा सरकार में रहते हुए रोज 24 घंटा होमवर्क करते थे, 24 घंटा होमवर्क करते थे। विधानसभा के इनके बिना विधानसभा सुननी थी। बताना चाह रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, महंगे मेहमानों का नाम नहीं ले पाया, लेकिन आपको विश्वास देना चाह रहा हूं, ये तो गांधीवादी नेता है और ये समझदार है। राजस्थान में सबसे ज्यादा समझ रखने वाले लोगों में से है। सबसे ज्यादा राजस्थान की 200 विधानसभाओं की इनके पास जन्म कुंडली है। लेकिन मैं इनसे समझदारी के मामले में इनके घुटने के नीचे आता हूं। लेकिन आपसे वादा करके जा रहा हूं, यदि किसी भाई के साथ अन्याय हो, हम आप पूरी ताकत से आपके साथ, आपको सुरक्षा देने की, न्याय देने की, आपके साथ इंसाफ, आपके लोगों के साथ इंसाफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। वादा करें, जरूरत पड़े तो रोड पर आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद में किसी चीज की परवाह नहीं करी। झगड़े वसुंधरा जी से भी रहे थे, अशोक गहलोत से भी लड़े थे साथ साथ। अभी मुझे लग रहा है यहाँ ज्यादातर लोगों के मुकदमे लगे। दलीप सिंह साहब कह रहे थे मेरे इन जैसे लोगों के मुकदमे, भले भले आज मैं कल प्रदीप सिंह जी चौहान साहब के पास बैठा था, वो लोग मेरे मुकदमे, किसी को नहीं बसा। ऐसा कोई सगा नहीं जो यहाँ के कांग्रेसियों ने उसको ठगा
मैं थोड़ा ज्यादा समय ले दिया। राठौड़ साहब आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, लेकिन राठौड़ साहब आपके आने के बाद बता दें कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं 26 अप्रैल 2024 की है, जब जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में सिरोही में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान ही राजेंद्र गुढ़ा ने ये भाषण दिया था, जो फिर से एक बार चर्चाओं में आ गया है। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।